बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में युवराज अर्णव रहता था। अर्णव निडर और साहसी था, लेकिन उसे राज्य के नियमों में बंधे रहना पसंद नहीं था। एक दिन मन ऊब गया तो उसने बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों और पहाड़ों की ओर निकलने का निश्चय किया। अर्णव ने कई दिन सफर किया। रास्ते में वह कई नए गांवों और अनजान वनों से होकर गुजरा। एक दिन घना जंगल पार करते समय उसे एक वृद्ध साधु मिले जो एक पत्थर पर ध्यान मग्न बैठे थे। साधु की आंखें तेज और गूढ़ थीं। अर्णव ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, युवराज, रास्ता कठिन है, परंतु एक से भले दो। यह लो, यह कछुआ तुम्हारे साथ रहेगा। अर्णव ने हैरानी से देखा कि साधु ने उसे एक छोटा साधारण सा कछुआ दिया। अर्णव ने सोचा कि साधु शायद साधारण बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने कछुए को अपनी पोट में रख लिया और साधु को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। रात घिर आई थी। अर्णव एक विशाल बरगद के नीचे सोने लगा। वह थका हुआ था और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। परंतु तभी झाड़ियों से एक विषैला काला नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला और धीरे धीरे अर्णव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण कछुआ उसकी पोटली से फुर्ती से बाहर निकला और नाग के रास्ते में आ गया। नाग ने कछुए पर वार किया, लेकिन उसका विष का कछुए के कठोर खोल पर असर नहीं कर सका। कछुए ने अचानक नाग को काट लिया और नाग वहीं तड़प कर मर गया। अर्णव की नींद खुली तो उसने यह दृश्य देखा और कछुए को सीने से लगा लिया। उसे अब साधु की बात याद आई, एक से भले दो। अगली सुबह अर्णव एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा जहां दूर से धुएं का गुबार उठता दिखा। वह आगे बढ़ा तो एक विचित्र बस्ती में पहुंच गया। बस्ती में अजीब से लोग थे जो उसके कपड़े और घोड़े को लालची नजरों से देख रहे थे। यह असल में ठगों की बस्ती थी, लेकिन अर्णव को इसका आभास नहीं था। बस्ती में एक सुंदर युवती उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रहस्य भरा आकर्षण था। उसका नाम नायरा था। नायरा ठगों के सरदार की बेटी थी, लेकिन उसे यह जीवन पसंद नहीं था। अर्णव और नायरा में धीरे धीरे बातें बढ़ीं। नायरा ने उसे चेतावनी दी, यह बस्ती वैसी नहीं है जैसी दिखती है, यहाँ रात मत रुकना। पर तभी बस्ती के लोगों ने उसे भोजन और शराब का निमंत्रण दे डाला। नायरा की बातों को भूलकर अर्णव ने खाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रात में भोजन में नशा मिलाया गया और अर्णव बेहोश हो गया। जब अर्णव बेहोश था, तभी कछुए ने फिर अपनी भूमिका निभाई। उसने अपने छोटे से पैरों से पास रखे मिट्टी के पात्र को उलट दिया, जिससे आग लग गई और ठगों में भगदड़ मच गई। उसी दौरान नायरा ने अर्णव को उठाया और जंगल की ओर भाग गई। अर्णव जब होश में आया तो खुद को घने जंगल में पाया। नायरा उसके पास थी। वह बोली, तुम पर कोई और खेल खेला जा रहा है राजकुमार। अर्णव और नायरा उस जंगल में भटकने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जंगल सामान्य नहीं है। पेड़ अपने आप हिलते थे, धुंध गहराती जाती थी और अजीब आवाजें आती थीं। तभी एक बार फिर साधु प्रकट हुए। साधु बोले, तुम्हें इस जंगल से निकलना है तो कछुए का पीछा करो। अर्णव और नायरा ने देखा कि कछुआ एक दिशा में बढ़ रहा था। वे उसके पीछे चल पड़े और जल्द ही एक रहस्यमयी गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि वह एक खजाने से भरी हुई थी। लेकिन तभी नायरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, राजकुमार, मुझे माफ करना, मैं ठगों की बेटी हूँ। हमें तुम्हें इसी खजाने तक लाकर मारने का आदेश था। अर्णव स्तब्ध रह गया। तभी गुफा के भीतर ठगों का सरदार और उसके आदमी आ पहुंचे। अर्णव के चारों ओर तलवारें चमकने लगीं, लेकिन कछुआ गुफा के केंद्र में स्थित एक प्राचीन शिला पर चढ़ गया। अचानक शिला से प्रकाश निकला और पूरी गुफा कांपने लगी। ठगों में अफरा तफरी मच गई। साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, यह कछुआ तुम्हें सिर्फ बचाने नहीं आया था, यह तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। प्रकाश के खत्म होते ही ठग पत्थर बन चुके थे। नायरा भी भयभीत थी, परंतु साधु बोले, उसके मन में सच्चा प्रेम आ चुका है, इसका दोष मत दो। साधु ने बताया कि अर्णव पूर्व जन्म में एक योद्धा था, जिसने इसी जंगल में एक खजाने की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे थे। यह कछुआ उसी का साथी था जो पुनः जन्म लेकर उसकी रक्षा करने आया था। अर्णव ने नायरा का हाथ थामा और साधु ने आशीर्वाद दिया। कछुआ मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया।